नमस्कार, आई वेलकम यू टू कानपास एजुकेशन और मैं हूं चंदन चौबे। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है अपने डिफेंस रिफॉर्म्स को लेकर, जो 35 साल से भी ज़्यादा समय से पेंडिंग थी। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने चाइना को एक मेन विलन के रूप में बताया है और इंडिया और जापान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेशन करने की बात कही है। ये एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। इसमें मैं आपको बताऊंगा ऑस्ट्रेलिया ने चाइना को लेकर के क्या क्या कहा है और इंडिया और जापान के बारे में क्या सोचता है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया की 6 प्रायोरिटी एरियाज क्या क्या हैं जिसके थ्रू वो अपने डिफेंस फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करने वाला है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया ये ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है कि वो $270 बिलियन खर्च करेगा अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बूस्ट करने के लिए। और अगर ऐसा होता है तो आप देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया अभी टॉप 10 कंट्रीज में भी नहीं आता अपने डिफेंस पर खर्च करने के मामले में। बट जैसे ही ये इन्वेस्टमेंट शुरू होगी तो कुछ ही सालों में ऑस्ट्रेलिया टॉप 10 की कंट्रीज में भी आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने जब ओकस डील साइन की थी फ्रांस के साथ सबमरीन की डील को कैंसिल करके, तो आप विश्वास नहीं करोगे कि कई ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट ने ही ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था, कंडेम किया था, और उन्होंने कहा था कि यूएसए पर, सिर्फ यूएसए पर इस तरीके से भरोसा करना ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत बड़ी गैम्बलिंग है चाइना को लेकर के। और इस स्टेटमेंट ने बखूबी काम किया है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट पर। और यहाँ पर आप इस अनाउंसमेंट में देख सकते हो, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऑस्ट्रेलिया अपने अप्रोच को डाइवर्सिफाई लगातार कर रहा है। ये है ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर रिचर्ड मार्ल्स। इन्होंने कहा है कि जो चाइना का बिहेवियर है कि वो अपनी सॉवरेनिटी क्लेम करता है पूरे साउथ चाइना सी पर, इससे ऑस्ट्रेलिया के भी नेशनल इंटरेस्ट पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये डायरेक्टली ये बता रहा है कि ऑस्ट्रेलिया अब साउथ चाइना के केस में भी डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा फ्यूचर में, और इसीलिए चाइना को रोकने के लिए अब ऑस्ट्रेलिया अपने नॉर्थ की तरफ, यानी इस रीजन में, इस पूरे रीजन में अपनी मिलिट्री को लगातार स्ट्रॉन्ग बनाता ही चला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया अब इस पूरे रीजन पर फोकस करेगा। यहां किसी भी कंट्री के डोमिनेंस को नहीं सहेगा, मेनली चाइना की डोमिनेंस को नहीं सहेगा, और अपने आप को हर तरीके से डिफेंस के रूप में कैपेबल बनाएगा। इसके लिए चाहे ऑस्ट्रेलियन आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो या ऑस्ट्रेलिया का साइबर स्पेस, हर फील्ड में काम करेगा ऑस्ट्रेलिया, उसने अपनी इस स्ट्रेटजी से कह दिया है। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ये भी कह चुका है कि अपने दुश्मन को वो अपने बॉर्डर पर आने से पहले ही उसको रोकने की तैयारी अब शुरू कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि चाइना जिस हिसाब से मिलिट्री बिल्टअप कर रहा है, उस हिसाब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई मोस्ट डेंजरस कंट्री है तो वो चाइना ही है। इसीलिए अब चाइना को टैकल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया अपने डिफेंस स्ट्रेटेजिक रिव्यू में लेकर आया है 6 प्रायोरिटी एरियाज, जिस पर काम करना ऑस्ट्रेलिया चाइना को टैकल करने में बहुत हेल्प करने वाली है। इसका नंबर 1 पॉइंट है ओकस डील में जो हुआ है उसके थ्रू जल्द से जल्द पहले न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को अचीव करना। फिर जो इसका सेकंड पॉइंट है वो कहता है कि डेवलपिंग एबिलिटी टू प्रिसाइजली स्ट्राइक टारगेट्स एट लॉन्गर रेंज। इसके थ्रू इस तरीके के विपन्स बनाए जाएंगे जो काफ़ी ज़्यादा, जिनकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी होगी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 40 किलोमीटर की रेंज है जिन विपन्स की, ऑस्ट्रेलिया उसकी रेंज को 300 किलोमीटर तक ले जाने की कोशिश करेगा थ्रू इनोवेशन, और इसके अलावा 500 किलोमीटर तक की रेंज वाले विपन्स को भी अचीव किया जाएगा इस प्रायोरिटी एरिया के अंडर में। और सिर्फ यही नहीं होगा, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया सिर्फ विपन्स खरीदेगा ही नहीं दूसरे देशों से, बल्कि खुद अपने देश में विपन्स की मैन्युफैक्चरिंग यानी डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी करेगा।
ऑस्ट्रेलिया अपने सारे जो नॉर्दर्न मिलिट्री बेसिस हैं उसको और अच्छा बनाएगा। ये है तीसरा प्रायोरिटी एरियाज। इससे ये होगा कि जो नेवी है ऑस्ट्रेलिया की वो काफ़ी स्ट्रांग होगी। साथ ही ऑस्ट्रेलिया जो है वो फोकस करेगा अपने डिफेंस वर्कफोर्स को और ज़्यादा स्किल्ड बनाने पर। इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करेगा ताकि उनकी ग्रोथ और रिटेंशन हो सके। तो इससे डिफेंस वर्कफोर्स भी काफ़ी स्ट्रांग करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जो है अपनी प्लानिंग लेकर के आया है और इसके लिए क्या क्या करना है इस पर पूरा ड्राफ्ट में एक एक पॉइंट काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। साथ ही जो 5th पॉइंट है वो ये कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया अपने लिए डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी भी डेवलप करेगा अपनी प्रोटेक्शन के लिए। और इसके लिए क्या करेगा, तो इसके लिए ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप की जाएगी। एंड 6th एंड लास्ट पॉइंट इज ऑस्ट्रेलिया अपने डिप्लोमेटिक और डिफेंस पार्टनरशिप को और ज़्यादा बूस्ट करेगा इंडो पैसिफिक में अपने की पार्टनर्स के साथ। तो ये है ऑस्ट्रेलिया का फुल डिफेंस स्ट्रेटजी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया अपने रिसोर्सेज को इफिशिएंटली यूज करने पर भी फोकस कर रहा है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़ा लेसन लिया है रशिया यूक्रेन वॉर से। ऑस्ट्रेलिया ने देखा है कि इस दौरान कौन कौन से जो यूएसए के विपन्स हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं रशिया के खिलाफ और कौन से विपन्स जो हैं वो खराब हैं। इस हिसाब से वो अपनी स्ट्रेटेजी डिजाइन कर पा रहा है। और यहाँ पर रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा है, तो ये देखिए ऑस्ट्रेलिया ने किया क्या एक्चुअल में। तो ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी 450 फाइटिंग व्हीकल्स के ऑर्डर दिए थे, यहां पर उसको कम करा दिया, कह दिया कि 129 ही हमें फाइटिंग व्हीकल्स चाहिए। और इससे पैसा बचा करके जो यूएसए का हिमार्स रॉकेट सिस्टम है जो काफी अच्छा काम कर रहा है रशिया यूक्रेन वॉर में, उसको खरीदने के लिए उस पैसे को डाइवर्ट कर दिया। तो इस तरीके के काफी सारे इफिशिएंट स्टेप्स जो हैं वो भी इस ड्राफ्ट में जो ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटेजी है उसमें बताए गए हैं। फर्दर आप ये भी देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया क्वाड में जो कंट्रीब्यूट करेगा वो तो करेगा ही, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जापान और इंडिया के साथ और ज़्यादा मिलिट्री एक्सरसाइज करेगा। इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए देखना इनमें बात होगी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी ये तीनों कंट्रीज साथ आ सकती हैं। इन सब सेक्टर्स पर ऑस्ट्रेलिया काफ़ी फोकस करेगा इंडिया और जापान को लेकर के। और यूएसए के साथ ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी डीप जो है एक तरीके से मिलिट्री टाइज बन चुकी है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया उस पर भी थोड़ा बहुत ध्यान देगा, लेकिन मेनली जो उसका फोकस रहने वाला है वो जापान और इंडिया पर रहने वाला है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का आपस में लॉजिस्टिक एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन हो चुका है, जिसके थ्रू वो दोनों एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को एक्सेस कर सकते हैं। और सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा ही एग्रीमेंट जापान के साथ भी साइन कर लिया है और इंडिया और जापान का ऐसा लॉजिस्टिक एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तीनों कंट्रीज जो हैं एक साथ आएंगी। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जापान और ऑस्ट्रेलिया आपस में इतने क्लोज आ चुके हैं कि उन्होंने सिक्योरिटी पैक्ट भी साइन कर लिया है। तो ओवरऑल ये चाइना के लिए एक बहुत बेकार न्यूज़ है, बहुत ख़राब न्यूज़ है। और यहाँ पर इंडिया के लिए ये न्यूज़ काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर साबित हो सकता है इंडो पैसिफिक में चाइना को टैकल करने के लिए।